हूं आंचल सिंह और पालघर की घटना से मुद्दा भटकाने के लिए सोनिया गांधी का नया षड्यंत्र, राहुल गांधी ने फैलाया झूठ। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रणदीप सुरजेवाला आके कहते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मित्र कंपनियों 50 मित्र कंपनियों का कर्ज माफ कर दिया है, और राहुल गांधी भी ट्वीट करते हैं और बोलते हैं कि मैंने संसद में यही सवाल पूछा था। तो एक तरीके से ये साजिश रच के और किस तरीके से इन्होंने ये बात मीडिया में रखी, और उसके बाद इनके कुछ चाटू पत्रकार हैं जिनको ये बताया गया कि किस तरीके से मोदी सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने इतना बड़ा सवाल पूछ लिया, अब उनको करारा तमाचा मारा है निर्मला सीतारमण ने, और उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका कर्ज माफ नहीं किया गया है बल्कि राइट ऑफ किया गया है। आप बताएं कि निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के सवाल का क्या जवाब दिया है जिससे अब कांग्रेस बौखलाई हुई है। देखिए, पब्लिक डोमेन में ये जो शब्द है राइट ऑफ, वे ऑफ, ये दो शब्द हैं। बैंकिंग से जुड़े हुए सेक्टर के लोग समझ सकते हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि जैसे मान लीजिए मैं किसी बैंक की लोन लिया हुआ है और मैं उसकी ईएमआई देता हूं, मेरे पे कोई चार्ज लगा है। कभी कभी मैं उस चार्ज के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन देता हूं। मेरा एक टेलीफोन का बिल आ गया, मैंने उसके लिए बात की कि आपने ये फला चार्ज आपने गलती से लगाया है, ये चार्ज मेरा नहीं लगना चाहिए। तो उधर से वो बोलते हैं कि ठीक है, ये आपका हम वेव ऑफ कर रहे हैं। वेव ऑफ माने ये जो चार्ज लगाया था इसको हम हटा दे रहे हैं, ये आपको नहीं देना है। इसी तरह बैंक से जिन्होंने लोन लिया उसकी कोई ईएमआई देनदारी बनती है, अगर वो वेव ऑफ किया गया माने फिर तो वो देना नहीं है। लेकिन राइट ऑफ जो किया गया है, राइट ऑफ का मतलब है, वो टेक्निकल शब्द है, टेक्निकल राइट ऑफ। उसको देसी भाषा में बट्टा खाता बोलते हैं। और बट्टे खाते का मतलब है कि बैंक ये मान रहा है कि ये व्यक्ति अब इसको देने योग्य ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब ये बैंक लोन देता है, तो जब बैंक लोन देता है तो लोन देते समय जो व्यक्ति लोन अप्लाई कर रहा है, कंपनी वाला या व्यक्तिगत, मान लीजिए मैं ही हूं और पर्सनल लोन अप्लाई करता हूं, तो बैंक मेरी एक वैल्यू देखता है जिसको मार्गरेट वैल्यू कहते हैं। ये मार्गरेट वैल्यू क्या है? मेरी प्रॉपर्टी क्या है, मेरी सैलरी कितनी है, मैं इसकी ईएमआई कैसे रिटर्न करूंगा, ये बैंक लोन वापसी कैसे आएगा, इसको देखता है। और इस लोन देने के लिए वो मेरी मार्गरेट वैल्यू देखेगा। मान लीजिए मैंने 50 लाख का लोन लिया, तो मैं लोन किस बेस पे ले रहा हूं, आज मेरी सैलरी मिल रही है वो कितनी है, ये जॉब मेरा परमानेंट है कि टेम्परेरी है, ये देखते हैं। फिर पीछे जो प्रॉपर्टी है वो देखेंगे, मेरे पास प्लॉट है, मकान है, गाड़ी है, गहने हैं, इन सब से मेरी एक मार्गेट वैल्यू निकलेगी। ये मार्गरेट वैल्यू जो निकलती है, मार्गेज वैल्यू, ये मार्गरेज वैल्यू के आधार पर मेरा लोन तय होता है कि जितना मेरा मार्गरेज वैल्यू है उसके आधार पर वो लोन दिया जाएगा। अब किसी कंपनी ने लोन लिया और वो उसको वापस नहीं कर पा रही है, उसके ऊपर देनदारी ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने बैंकों का एक रूल बनाया हुआ है कि जिसके ऊपर 2 करोड़ से ऊपर लोन है और वो उसको वापस नहीं दे पाने में सक्षम है, जितनी उसकी देनदारी बनती है, माने एम्प्लॉय की सैलरी होंगी और जिन्हों से उसने पहले से लोन लिया हुआ है और कंपनियों से, और फिर उसकी मार्गरेट वैल्यू जो है, यानी प्रॉपर्टी जो उसके पास है, प्लॉट हुई है, गाड़ियां हैं, या उसके पास जितने और संसाधन हैं, मशीनरी होंगी कंपनियों में, उस मार्गरेट वैल्यू में अगर किसी का ये पता लग रहा है कि वो शून्य से भी नीचे है, माने उसके पास कुछ है ही नहीं, वो पहले से ही इतना लोन है कि वो मशीन किसी और की है, गाड़ी पहले से लोन पे है, गहने जो हैं घर में वो है ही नहीं, या हैं तो उनके ऊपर भी लोन लिया गया है। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है किन्हीं कंपनी वालों की कि घाटे में जाते जा रहे हैं, तो किसी बैंक पर वो उनके गहने भी गिरवी रखे हुए हैं। गाड़ी जो ले रखी है वो भी लोन पे ले रखी है। जो कंपनी है उसके जो शेयर होल्डर हैं वो उनका पैसा है, और एम्प्लॉइयों की सैलरी 5-6 महीने से नहीं गई है, वो देनदारी है। तो पूरी टोटल देनदारी कितनी है, वो जब उसमें से बैंक वालों ने गणना की और जब उसमें देखा कि ये तो 0 से भी नीचे जा रहा है, माने देनदारी ज्यादा है। मान लीजिए आमदनी हुई उसकी 100 रुपया, जो वैल्यू बैठ रही है मार्केट वैल्यू सामान की, और देनदारी है 200 रुपया, तो वो कहते हैं भाई ये तो शून्य से भी नीचे चला गया, अब ये दे भी नहीं सकता है। तो ऐसे में बैंक को ये जो राइट ऑफ शब्द है, टेक्निकल राइट ऑफ,
इस कंपनी को किया गया, माने उसको बट्टे खाते में मान लिया गया वो जो लोन उस कंपनी ने लिया था। ऐसी लगभग 50 कंपनियों के बारे में आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये कांग्रेसियों के कहने से ये 30 सितंबर सन 19 को डाली थी एक आरटीआई। ये जानकारी उनको मिली कि भाई ऐसी 50 कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने जिन्होंने बैंकों से लोन लिए थे और वो वापस नहीं कर पाए, उनकी जो है इस समय मॉर्टगेज वैल्यू जो है वो भी 0 से नीचे है, माने उनकी प्रॉपर्टी कम है, वो नहीं दे पाएंगे और इसलिए उनको बट्टे खाते में डाल दिया गया। अब ये जो बट्टा खाता शब्द है ये राइट ऑफ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। राहुल गांधी को शायद इतना भी नहीं पता कि राइट ऑफ की हिंदी बट्टा खाता है, और इसीलिए निर्मला सीतारमन ने यह शब्द बोला था कि उनको पी चिदंबरम से जाके ट्यूशन लेना चाहिए। इससे ज्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती। जो प्रधानमंत्री का दावेदार बनता हो कांग्रेस की तरफ से कि साहब ये हमारा प्रधानमंत्री का दावेदार है, और उस व्यक्ति को देश का एक छोटा सा शब्द नहीं पता, भाई पहले अपने आर्थिक सलाहकार मनमोहन सिंह से या पी चिदंबरम जी से पूछ लेता बोलने के पहले कि मैं ये बोलने जा रहा हूं, मैं पीसी करने जा रहा हूं। वो संसद में जब सवाल कर रहा था इसका, वो कह रहा है जिसका मुझे उत्तर नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि कोई उनको लेता ही नहीं है सीरियसली। निर्मला सीतारमन ने भी कहा ये क्या पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, उनकी मंशा पता है। असल में मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको ध्यान होगा कि हमारे जो पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के रघुराम राजन, उन्होंने एक बार ये अपना स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो लोन जिन पे कांग्रेस बार बार सवाल उठाती है, असल में इनमें जो बैड लोन है वो 2006 और 8 के बीच सबसे ज्यादा दिए गए। इसका मतलब कांग्रेस के शासन में दिए गए, और कांग्रेस के शासन में ये बैड लोन जो दिए गए, इस पर ये बार बार सवाल क्यों उठा रहे हैं। आज मोदी जी की सरकार ने तो वो काम किया है कि आप देखिए कि विजय माल्या, नीरव मोदी, इनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को इन्होंने सीज कर दिया है और अटैच कर दिया है। ये सीज और अटैच का मतलब क्या है कि वो उसको बेच नहीं सकते, और उसको सीज कर दिया है और अटैच कर दिया है प्रॉपर्टी को। अब बैंक उसकी नीलामी करने की प्रक्रिया कर रहा है, और नीलामी से और अटैचमेंट करके ये दोनों से प्रॉपर्टी, विजय माल्या से भी इतना पैसा अभी गवर्नमेंट वसूल चुकी है कि जितना उसका टोटल लोन था वो लगभग उतना पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी उसको कोई माफी गवर्नमेंट ने नहीं दी है और वो भी उसके ऊपर केस चलेगा। ये सब जानने के बावजूद भी कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि मोदी सरकार जो काम कर रही है उसमें एक भी ऐसा भगोड़ा बचने वाला नहीं है। और जिन कंपनियों की बात वो कर रहे हैं कि उनका लोन माफ कर दिया, तो राहुल गांधी जी और उनके प्रवक्ता और पूरी सोनिया गांधी पार्टी ये समझ ले कि वो बुद्धि जरा लगाएं कि माफ नहीं किया गया है, उसको राइट ऑफ किया गया है, माने वो दिया जाएगा, वसूला जाएगा। अब वो कैसे वसूलती हैं कंपनियां, आप समझिए, जिसको बट्टे खाते में डाल देते हैं वो क्या है। यदि मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मैं बैंक का लोन नहीं दे पा रहा हूं, मैंने उसकी ईएमआई नहीं चुकाई, मैं उसका लोन नहीं दे रहा हूं, और मेरा जो मॉर्टगेज वैल्यू है, माने मेरी प्रॉपर्टी, गाड़ी, गहने, वो उस जो लोन देना था वो 0 से कम है, लोन में हूं, इतना दे सकता ही नहीं, तो मेरा अगर बट्टे खाते में अकाउंट डाल दिया गया, इसका मतलब यह है कि यदि कल को मैं कोई एक मोटरसाइकिल भी खरीदने के लिए मार्केट में जाऊंगा, तो आजकल रूल है कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, चाहे वो बाइक खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने पिछले दिनों कंपलसरी किया है। तो मेरा पैन कार्ड जैसे ही दुकान पे मैं दूंगा कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए 1 लाख रुपए की, करोड़ों रुपया मेरा देनदारी है, मैं बट्टे खाते में चला गया हूं, गवर्नमेंट ने मुझसे मांगना छोड़ दिया है, लेकिन मैं बाइक लेने जा रहा हूं क्योंकि मैं बट्टे खाते में मेरी कंपनी का नाम पड़ा है। इमीडिएट वो बैंक को इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि एक आदमी मोटरसाइकिल खरीदने गया है, ऐसा आदमी जिस पे बैंक की देनदारी है। तो बैंक कहेगा आपके पास 1 लाख रुपया अगर बाइक खरीदने का है तो पहले हमारे पैसे दीजिए, और मैं जिंदगी भर जब तक जिंदा हूं मैं गिरवी हूं बैंक के ऊपर। माने वो जो व्यक्ति है जिसने लोन लिया है, वो कंपनी, उसकी मालिक बैंक हो जाती है, और वो बैंक के पास गिरवी हो गया जीवन भर के लिए। अब वो कुछ भी गतिविधि नहीं कर सकते, ना तो प्रॉपर्टी बेच सकते, ना वो उसके ऊपर लोन ले सकते, वो अपने घर में भी सामान नहीं खरीद सकते, इतनी बाउंडेशन है उसमें।
अब मैं आपको असली बात बताता हूं, असल में कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है। कांग्रेस इस समय पालघर के मुद्दे पे घिरी हुई है, बार बार उससे जवाब पूछा जा रहा है। 3 तारीख का इंतजार साधु समाज कर रहा है कि 3 तारीख हुई, लॉकडाउन खुला और हमने महाराष्ट्र कूच करना है, नहीं तो सोनिया गांधी पालघर पर जवाब दे। अभी इन्होंने एक नया पैंतरा खेला कि इन्होंने केवल एक जो ऐसे पत्रकार है देशभक्त अर्नब गोस्वामी, उन्होंने अपने चैनल से आर भारत से सवाल उठाया और उन्होंने प्रण किया कि जब तक सोनिया गांधी ये साधुओं की हत्या पर जवाब नहीं देगी, मैं डेली पूछूंगा और मैं प्रोग्राम करता रहूंगा। तो उनको मुंह बंद करने के लिए उन पे पहले हमला कराया गया। एक पत्रकार की मैं बाइट सुन रहा था, वो किस तरह की मूर्खता की बातें कर रहा था कि जी अर्नब गोस्वामी जी हल्ला मचा रहे हैं, वो मेरे पे हमला कर दिया। क्या कोई हमला गोली से हुआ है? साई तो फेंकी है। तो क्या देश के पत्रकार, चाटुकार पत्रकार जो कांग्रेस के चाटुकार हैं, वो क्या ये चाहते हैं कि राहुल ये अर्नब गोस्वामी पे गोलियों से हमला होता? तब उसको वो हमला कहते। इसका मतलब साई फेंकने को हमला नहीं कहते। कितनी बदतमीजी है, कितना मतलब आप समझिए नीचता है कि एक पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है और उसको वो कह रहे हैं कि साहब हमला कैसे हो गया। तो मतलब आप देखिए, फिर दूसरी उसको जेल में डालने की धमकी देकर 200 एफआईआर करा दी गई, उससे भी वो नहीं डरे तो उनको थाने में बिठाया गया 12 घंटे से ऊपर, वो उससे भी नहीं डरे। तो अब इनको लग रहा है नया मुद्दा क्या उछालें। तो ये नई नई चीज ला रहे हैं पालघर को साइड करने के लिए, जिससे कि जनता पालघर को भूल जाए। और इसीलिए आपको बताऊं ये क्यों लाए हैं, इसके पीछे एक बात बताता हूं आपको। ये इन्होंने इसलिए लाए कि वो जो 50 की लिस्ट है, जिसको राहुल जी ने संसद में भी कहा था कि निर्मला जी मुझे उनके नाम बताएं, इनको असल में कोई सलाहकार अच्छा तो मिला हुआ नहीं है। दुनिया इनको जोकर कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं। तो आप देखिए, इसलिए कहती है क्योंकि इनके मंशा क्या है, उसके अंदर एक नाम है, उसमें ये नाम लेना चाह रहे थे बाबा रामदेव का। जो 50 की लिस्ट है वो आरटीआई एक्टिविस्ट ने वो लिस्ट ले ली है, पब्लिक डोमेन में आज वो पड़ी हुई है। उसमें एक है सोया रुचि का नाम। तो रुचि सोया कंपनी जो है उसके ऊपर इसी लिस्ट में देनदारी थी, उसकी कंपनी बट्टे में चली गई और उनके ऊपर जो लोन है वो है 2212 करोड़ का। वो आप डोमेन में, पब्लिक डोमेन में वो लिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। रुचि सोया कंपनी के ऊपर बैंक की देनदारी 2212 करोड़। लेकिन होता यह है कि वो जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, वो जो रिपोर्ट है विभाग की वो है 30 सितंबर 19 की। उसी दौरान बाबा रामदेव से उस कंपनी की डीलिंग चल रही थी कि वो टेक ओवर कर लें, क्योंकि शेयर काफी डाउन थे उस समय। तो बाबा रामदेव ने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट थे जिसके बारे में ये विचार किया कि क्यों ना हम पतंजलि इस कंपनी का टेक ओवर कर लें, कोई विदेशी आकर के खरीदे, क्यों ना मैं ही ले लूं, भारत की कंपनी भारत में रहेगी, इस नियत से। और रामदेव जी ने वो 3 रुपए का उस समय शेयर था, वो कंपनी का शेयर 99% खरीद लिए। इससे मालिक बन गए उसके रामदेव। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कोई कंपनी अगर बट्टे खाते में जाती है तो कोई उसको खरीद नहीं सकता जब तक बैंक की देनदारी पूरी ना दे, ये कंडीशन है। और यही कंडीशन रामदेव के ऊपर भी लागू होती थी। और रामदेव जी ने फिर क्या किया, वो सारी देनदारी उसकी चुकता की और तब आज उस रुचि सोया कंपनी की मालिक आज बन गई है पतंजलि। अब ये बात राहुल जी को किसी ने बताई नहीं कि भाई वो जो कंपनी जिसका तुम नाम पढ़ रहे हो 2019 की घटना में कि रुचि सोया, भाई वो अब हो गई पतंजलि, उस पे अब आ गया है कि रुचि पतंजलि, ऐसा करके आ गया। इनको लगा ये तो बाबा रामदेव है और बाबा रामदेव की कंपनी है, इन पे 2212 करोड़ की देनदारी है और ये कैसे हो गया, तो मैं इसका नाम उछालूंगा, बाबा रामदेव का इसमें नाम आएगा पतंजलि का, और फिर मैं हल्ला करूंगा, देखो जी मोदी जी ने पतंजलि का लोन माफ कर दिया। तो ये अपनी मूर्खता के कारण हास्य का पात्र बनते हैं। इस बार भी यही हुआ है। ये अगर गहरे से इसका अध्ययन कर लेते, थोड़ा सा गूगल कर लेते, तो इनको पता लग जाता कि रामदेव जिसका नाम आप अटैच करने की सोच रहे हो और मोदी जी को घेरने की सोच रहे हो, वो रामदेव बाबा ने भी पूरा क्लियर करने के बाद सारा तब जाकर के वो उसको टेक ओवर किया है। तो ये इस तरह से बरगलाने की कोशिश करते हैं बार बार। आज उस कंपनी का शेयर ही बताता है, जो 3 रुपए का जो शेयर था आज वो 350 का हो गया है पतंजलि में टेक ओवर होते ही। तो ये पता है इनको भी, पता नहीं कौन सलाह देता है।
इस तरह से मूर्खता का काम करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं इनके, आप देखिए ट्वीट देखिए, इनके चाटुकार पत्रकार और इनका जो ये पूरा लिबरल गैंग है, वो गैंग तो झूठ को चलाता है तुरंत। ऐसे ऐसे पब्लिक डोमेन में उन्होंने डालना शुरू कर दिया कि साहब उसमें पतंजलि का, बाबा रामदेव का भी है और उसको भी माफ कर दिया गया है, और जवाब दे, मतलब कुल मिला के एक झूठ को चलाते हैं। जो बातें मैंने अभी आपके चैनल पे बताई, ये हर किसी को टेक्निकल शब्दों का पता नहीं है। लोग सोचते हैं राहुल बोल रहा है तो चलो भाई माफ कर ही दिया होगा, पूछते हैं हम भी, और सोशल मीडिया पे बहस शुरू हो जाती है। ये राइट ऑफ क्या होता है और वेव ऑफ क्या होता है, ये इंग्लिश के वर्ड हैं। बट्टा खाता हिंदी का शब्द है, हमारे यहाँ सदियों से चलता आया है ये बिजनेस में, लेकिन शायद राहुल को ना तो हिंदी का ठीक से ज्ञान है, ना इंग्लिश का ठीक से ज्ञान है, और ज्ञान है लेकिन मुझे लग रहा है जो आपने अभी कहा कि ये सब कुछ नॉलेज है, लेकिन ये केवल जनता का ध्यान पालघर से हटाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, केवल यही साजिश है। जी बिल्कुल सही कहा। और ये कांग्रेस यहाँ पर फंस चुकी है कि जिस तरीके से उन्होंने षड्यंत्र रचने की कोशिश की थी, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के ही काले चिट्टे सामने आ गए, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने जो बड़े खुलासे किए हैं इसमें कांग्रेस पूरी तरीके से फंस गई। उन्होंने ये भी कहा कि रघुराम राजन ने ये साफ कर दिया था कि सबसे ज्यादा बैड लोन कब दिए गए, 2006 के और 8 के बीच, और अगर ये राइट ऑफ करने की बात की जाती है तो इसका 4 साल का चक्र होता है आरबीआई के नियम और कानून के बाद, उसके बाद ही राइट ऑफ किया जाता है। और कांग्रेस ने जो सवाल किया, उन्होंने कहा कि जो राइट ऑफ किया गया उसकी अवधि हम आपको बता देते हैं कि अवधि उन्होंने कहा कि 2009, 10 और 2013 और 15 के बीच बैंकों ने 1,44,526 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया। तो सरकार किसकी थी 2009 और 10 में, साथ में ही 2013 और 15 में, यानी कि 2014 में मोदी सरकार आती है, लेकिन 4 साल का जो चक्र है उसके बाद ही राइट ऑफ किया जाता है, यानी कि कर्ज कब का था। तो यहां पर ये कांग्रेस ही फंस रही है ये सवाल करके, लेकिन राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता था कि उनके जो सलाहकार हैं उनसे क्या चाहते हैं और आखिर उनको ले कहां जाना चाहते हैं। राहुल गांधी को ये भी पता होना चाहिए, एक तो उनकी वैसी ही छवि खराब है और ऊपर से कांग्रेस ऐसे काम करके जो कुछ अस्तित्व बचा है वो भी खत्म करने पर तुली हुई है। जय हिंद, जय भारत।